बिटुमिन डामर की विस्कोसिटी, उसकी गुणवत्ता कैसे टेस्ट करते हैं, उसका टेस्ट प्रोसीजर क्या है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार सुदर्शन और आज हम बात करेंगे बिटुमिन की विस्कोसिटी कैसे टेस्ट करते हैं, उसका टेस्ट प्रोसीजर क्या है। तो पहले हम ये जान लें कि विस्कोसिटी है क्या। विस्कोसिटी का सीधा मतलब है सयानता, उसका गाढ़ापन। किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल में उसका इंटरनल फ्रिक्शन का जो रेसिस्टेंस होता है, अगर वो ज़्यादा है तो लिक्विड गाढ़ा है, अगर इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स कम है तो वो पतला है। पानी की विस्कोसिटी काफ़ी कम होती है तो वो पतला है, आसानी से बहता है। शहद की बात करें, हनी की बात करें तो उसकी विस्कोसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है तो वो धीरे धीरे फ्लो होता है। बिटुमिन एक निश्चित तापमान पे अपने लिक्विड स्टेट में आता है, जैसे कि वो 60 डिग्री टेम्परेचर पे। उस स्टेज में हम उसकी विस्कोसिटी टेस्ट करते हैं और उसकी तरलता या गाढ़ापन का पता करते हैं। बिटुमिन जितना गाढ़ा होगा उसकी ग्रेड, विस्कोसिटी ग्रेड उतनी ज़्यादा होगी, और जितना तरल होगा उसकी विस्कोसिटी ग्रेड कम होगी। इसी आधार पे बिटुमिन के ग्रेड जो हैं वो तय किए जाते हैं, जैसे VG10, VG20, VG30 या VG40। बिटुमिन की विस्कोसिटी जितना ज़्यादा होगी उतना ही गाढ़ा होगा, कठोर होगा और चिपचिपा होगा। उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी और तापमान सहने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। गर्मियों में आमतौर पे हम देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास चला जाता है, तो उस वक्त जो सरफेस टेम्परेचर है या रोड का सतह का जो टेम्परेचर है वो लगभग 60 से ज़्यादा जाता है। तो ऐसी दशा में हायर ग्रेड के विस्कोसिटी, जहाँ टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा है, या भारत के जो क्षेत्र गर्म इलाके में आते हैं जैसे राजस्थान, बिहार, यूपी या मध्य प्रदेश, इसमें टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा होता है, यहाँ गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है और ठंड भी ज़्यादा पड़ती है। उस वक्त हायर ग्रेड की बिटुमिन की विस्कोसिटी लगाना उत्तम होता है, जैसे VG30 या VG40। इसमें VG40 या VG30 हायर विस्कोसिटी यूज करने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी टेम्परेचर वेरिएशन होता है, चाहे तो एटमॉस्फेयर का हो या फिर रोड के सतह का हो, तो वो उसको रेसिस्ट कर लेता है। अगर हम बात करें गर्मियों में तो टेम्परेचर 40 जाता है और सतह का 60 जाता है, तो लोअर ग्रेड के विस्कोसिटी या रोड जो उस ग्रेड से बनी हुई है, तो जो रोड है, सड़क जो है वो नरम पड़ जाती है, उसमें टायर के निशान आते हैं या फिर रटिंग, रेवलिंग के भी चांस हो सकते हैं, तो उसमें रोड फेलियर की ऐसे केसेज आते रहते हैं। तो चलिए अभी बिटुमिन की विस्कोसिटी टेस्ट करते हैं, जिसका नाम है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टेस्ट। तो सबसे पहले उपकरण को हम समझ लें कि इसमें क्या क्या उपकरण, apparatus यूज होते हैं। तो ये है विस्कोमीटर, बाथ जिसको कहते हैं, जो 60 डिग्री टेम्परेचर पे इसको मेंटेन रखा जाता है। दूसरा है इसमें वैक्यूम सिस्टम जो होता है, जो 300 mm Hg को पे मेंटेन रखता है, जो भी वैक्यूम है वो इसको एब्जॉर्व कर लेता है। तीसरा है थर्मामीटर, जो इससे हम पता करते हैं कि टेम्परेचर एटलीस्ट 60 डिग्री टेम्परेचर पे मेंटेन है नहीं। और उसके बाद स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच हम यूज करेंगे। और सबसे मेन उपकरण हमारा है जिसको बोलते हैं कैनन मैनिंग वैक्यूम विस्कोमीटर। तो इसमें हम अप्रॉक्स 90 डिग्री टेम्परेचर पे बिटुमिन को गर्म करके 20 ml इसमें एक यहाँ तक भर लेते हैं, और इसको फिर हम वाटर बाथ में इंसर्ट कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं। तो जब ये और टाइमिंग हमको नोट करना है, तो जब ये जो बिटुमिन है वो पहली लाइन पे जब आएगा, पहली लाइन पे, तो हम क्या करेंगे कि स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे। इसमें 3 बल्ब लगे हैं, A, B, C, तो हमको A और B बल्ब के मार्क तक का ही टाइमिंग नोट करना है। तो जैसे ही बिटुमिन यहाँ तक पहुँचेगा, हम उसमें मशीन में देखते रहेंगे, हम स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लेंगे, फिर ये बिटुमिन धीरे धीरे आगे को बढ़ता हुआ जाएगा, और बल्ब बी के जो लाइन पे ये जब बिटुमिन पहुंच जाएगा तो स्टॉप वॉच हम बंद कर देंगे और टाइमिंग नोट कर लेंगे। वो जो टाइमिंग है, जितना वक्त लगा उसको पहले मार्क से दूसरे मार्क तक पहुंचने में, मतलब बल्ब ए और बी को क्रॉस होने में, वही जो समय है वही ये उसी से कैलकुलेट करेंगे कि बिटुमिन की विस्कोसिटी कितनी है। इसका जो कैलिब्रेशन फैक्टर है
इस एपरेटस का उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको पता चलेगा कि बिटुमिन की विस्कोसिटी कितनी है। अब कैनन मैनिंग एपरेटस को हम लोग इस वाटर बाथ में इंसर्ट कर रहे हैं और फिर इसको थोड़ी देर तक वॉच करेंगे। जैसे ही पहले लाइन पे मार्क पे बिटुमिन पहुंचेगा तो हम वहां से स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लेंगे और स्टॉप वॉच जब तक चलता रहेगा, जब बल्ब बी के लाइन तक पहुंच जाएगा तो हम स्टॉप वॉच अब हम बंद करेंगे और उसकी टाइमिंग नोट करेंगे। तो अब बिटुमिन जो है बल्ब बी के ऊपर की लाइन तक पहुंच चुकी है और इसके हमने टाइम जो है वो ड्यूरेशन नोट कर रखा है और उससे जो वैक्यूम विस्कोमीटर का जो कैलिब्रेशन फैक्टर है उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मुझे फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, जो टेस्ट रिपोर्ट आपको अभी इस वीडियो में मैं प्लेस करता हूं। हमारी जानकारी कैसी लगी, ये टेस्ट कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।